नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम। अपने तशव्वुफ़ की रोशनी में कुर्बानी की हकीकत पिछले एपिसोड में समाअत किए और आगे का वाक़या पेश है, समाअत करें। ख्याल रहे हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह हुए, किसी जानवर की कुर्बानी नहीं हुई और न किसी जानवर को ज़बीउल्लाह कहा गया, यानी ख्वाब की ताबीर के मुताबिक हज़रत इस्माइल ही वक्फ हुए और इस्माइल ही को ज़बीउल्लाह कहा गया। अलबत्ता आजकल बहुत से नादान लोग ज़माना जाहिलियत की तरह जानवरों को ज़बह कर देना कुर्बानी समझ बैठे हैं और कुर्बानी को जानते ही नहीं। कुर्बानी और गलत फहमी। अक्सर लोगों का ये अक़ीदा है कि मरने के बाद रोज़े महशर में सबको बाल से बारीक और तलवार से तेज़ पुलसरात पर चलना होगा। लिहाजा अगर ज़िंदगी में जानवरों की कुर्बानी कर दी जाए तो कुर्बानी किए हुए वही सब जानवर पुलसरात पर सवारी के काम आएंगे, यानी उसी सवारी के ज़रिए पुलसरात पार कर लेंगे। मगर उस अक़ीदे पर कई सवालात पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि अगर रोज़े महशर में पुलसरात पार करना पड़ेगा जिसके लिए सवारी की ज़रूरत पड़ेगी, उस बात से तो पता चलता है किसी दरिया पर ही पुल है, जबकि हिंदू भाइयों का भी ऐसा ही अक़ीदा है कि हम गौ पूँछ पकड़ कर तैरनी नदी पार कर लेंगे, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में गौदान करते हैं। यानी हिंदू मुसलमान दोनों ही दरिया पार करने का अक़ीदा रखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक फ़रीक पुलसरात पर सवारी के ज़रिए पार होगा और दूसरा फ़रीक पूँछ पकड़कर तैरते हुए दरिया पार करेंगे। दूसरा सवाल ये है, जबकि इंसान खुद अशरफुल मखलूक़ात है और कुरान ने फरमाया है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, फिर ये कहना कैसे दुरुस्त है कि इंसान पुलसरात पर नहीं चल सकेगा और एक जानवर उस पुलसरात को पार करेगा, जबकि इंसानियत का नज़ातो हिंदा कोई जानवर नहीं। ये तो ज़माना जाहिलियत का अक़ीदा था कि वो लोग जानवरों, दरख्तों और पत्थरों को अपना निजातो हिंदा समझते थे। तीसरा सवाल ये, जबकि एक जानवर अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक दूध, दही, घी, ऊन, हल, गाड़ी हर बर्दारी के काम आता है, फिर ज़बह होकर गोश्त, खून, हड्डी, चमड़ा वगैरह से खिदमतें करता है और मरने के बाद वही मज़बूह जानवर पुलसरात पर सवारी के लिए तैयार रहता है, मगर इंसानों में ऐसी अशार कुर्बानी नहीं कि इंसानियत के लिए इतनी खिदमतें पेश कर सके। बहरहाल कहने का ये मकसद है, किसी मज़हब का हुक्म नहीं कि खुदा और मज़हब के नाम से जानवरों का कत्ल खून किया जाए, और इस्लाम तो एक रहमतुल लिल आलमीन मज़हब है जिसका कतई हुक्म नहीं कि मज़हब के नाम से जानवरों का खून खराबा किया जाए। जबकि हर में काबा में जूं, चीलर, खटमल और मच्छर मारने की इजाज़त नहीं, लेकिन मुसलमानों की गलतफहमी की वजह से ज़माना जाहिलियत की रस्म फिर इस्लाम में दाखिल हो गई कि मुसलमान भाई सालाना अय्याम बकरीद में लाखों जानवरों को ज़बह करके फेंक देते हैं और ज़ुबानी डेंग मारते हैं कि यह कुर्बानी खुदा के लिए हुई। हालांकि कुरान में ही लिखा है कि खुदा को गोश्त खून की कतई ज़रूरत नहीं। वो अरबी आयत है, लन यनल्लाहु लहु महा वला माउल हाउलकिन तक़वा मिनकुम। तर्जुमा, जानवरों के गोश्त खून की खुदा को ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसान मुत्तकी बनकर इंसानियत की खिदमत करे। बस जानवरों की कुर्बानी महज गोश्त खोरी है जिसका मजहब से कोई वास्ता नहीं, या यूँ कहिए कि अरब की कदीम जहालत है। इस्लाम एक पाक साफ मजहब है। चूँकि काबा से हज और कुर्बानी का ताल्लुक़ है और अय्याम हज में कुर्बानी करना ज़रूरी है, मगर उसका मतलब नहीं कि जानवरों को ज़बह करके खा लिया जाए या फेंक दिया जाए, उसको कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी के बाबत कुरान में हुक्म है, मगर पहले कुर्बानी और हुक्म को समझ लेना ज़रूरी है। मुसलमानों की गलत फहमी का ये आलम है कि अरब में जाकर हज करते हैं और अपने अपने मुकामी जगहों पर जानवरों को ज़बह करके कुर्बानी समझते हैं। हालांकि कुरान में कुर्बानी का ऐसा कोई हुक्म नहीं। कुर्बानी के रोशनी बरोए कुरान का हुक्म है कि जो लोग हज या उम्रा के गरज से मक्का मुअज़्ज़मा में पहुँचें, सिर्फ वही लोग शहर मक्का में कुर्बानी कर सकते हैं। वो अरबी आयत है, फ़मन तमता बिल उम्रतो बिल हज फ़मस तयशरा मिनल हदिया, सूरह बकर पारा 6। बस फ़ायदा उठावे उम्रा से, साथ हज के, पस जो मयस्सर हो हदिया करे। इस आयत से दो बातें साबित होती है। पहली बात यह कि जो लोग मक्का में हज करने पहुँचें सिर्फ वो हदिया करें। दूसरी बात यह कि साबित होती है कि हदिया करने का हुक्म है, और हदिया माने कीमत अदा करना है, जानवरों को ज़बह करना नहीं। क्योंकि कुरान में कई ऐसे अल्फाज लिखे मिलते हैं जिसके माने कुर्बानी लिख दिया गया है। जैसे एक लफ्ज़ नुश्किन है, दूसरा लफ्ज़ वन्नहर है, तीसरा लफ्ज़ हदिया है, चौथा लफ्ज़ अज़बह है। नुश्किन, नहर, हदिया, अज़बह वगैरह ये कुल अरबी अल्फाज हैं मजमूई तौर पर जिनके माने कुर्बानी लिखा गया है, मगर जानवरों का
ذبح کرنا قربانی نہیں۔ جیسے نسکن معنی قربانی یعنی بدلہ دینا یا صدقہ دینا، نسکن کہا گیا ہے۔ والنہر معنی قربانی نفس مارنا یا خودی مٹانا، والنہر کہا گیا ہے۔ ہدیہ معنی قربانی قیمت چکانا، معاوضہ دینا، ہدیہ کہا گیا ہے۔ الذبح معنی قربانی یعنی ذبح کرنا یا گردن مارنے کو الذبح کہا گیا ہے، مگر خواب میں ذبح کا ذکر ہے۔ گویا عام بولی میں ہر لفظ کے مرادی معنی قربانی لکھ دیے گئے ہیں، مگر ہر لفظ کے معنی ذبح کرنا نہیں۔ اب ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے بابت قرآن میں ذبح کرنے کا کوئی حکم نہیں، من ہدیہ کا حکم ہے، اور ہدیہ معنی قیمت چکانا یا معاوضہ دینا۔ ذبح کرنے کا حکم صرف خواب میں ہے۔ خاص بات یہ کہ ہدیہ معنی جو کچھ بھی سمجھ لیا جائے، خواہ قیمت چکانا، معاوضہ دینا یا خون خرابہ کرنا، جو بھی ہو، مگر ہدیہ صرف عرب کے باشندوں کے لیے ہے۔ بیرونی عرب جیسے ہند، چین، جاپان، روس وغیرہ والوں کے لیے قرآن نے نہ ہدیہ کا حکم ہے اور نہ ذبح کرنے کا حکم ہے۔ وہ قرآنی آیت ذیل ہے، علم دانش والے غور کریں۔ فمن لم یز فصیام ثلاث ایام فی الحج و شبعۃ اذا ذاتم تلق عشرۃ الکامل تا، سورہ بقر پارہ۔ ترجمہ: بیرونی عرب حاجیوں کو اگر ہدیہ کے لیے کچھ میسر نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھیں اور حج کے واپسی پر گھر پہنچ کر 7 روزے رکھیں۔